साहब जीने की तैयारी कर रहे हैं, मरने की तैयारी कौन कर रहा है? जो बहुत बड़ा कार्य है कि आगे अब हमें मरना ना पड़े, एक बार मरना ही पड़ेगा, तो हम ऐसी तैयारी कर लें कि फिर अब दोबारा मरना ना पड़े। वो है प्रियालाल के चरणों के समीप पहुंच जाना, जीते जी चिंतन में। जैसे जीवन धारण के लिए श्वास लेना अनिवार्य है, ऐसे ही मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भगवत प्राप्ति अनिवार्य है, कोई दूसरा उपाय नहीं दुखों से निवृत्त होने का। अपने प्रभु का अनन्य भजन, एक एक शब्द में भाव है अपने प्रभु, और जो अपना होता है उसकी याद सहजता में आती है। आपने प्रभु को अपना ना मानकर देह को अपना माना, अन्य को अपना माना, तो सहज में चिंतन हो रहा है अपने प्रभु का निरंतर भजन। अपनी प्यारी जू, अपने प्यारे जू, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते प्रत्येक क्रिया करते, श्वास लेते श्वास छोड़ते आपका नाम जब चलना चाहिए, भजन चलना चाहिए। भजन का विराम तब होता है जब अन्य जगह सुख बुद्धि होती है, महत्व बुद्धि होती है, अपनापन होता है। ध्यान देना, आपका भजन तभी खंडित होता है जब भजन से बढ़कर किसी से अपनापन है, किसी में सुख बुद्धि है, किसी में महत्व बुद्धि है। देख लीजिए, हम कुछ देख रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब वो भजन से बढ़कर हुआ। हम कुछ खा रहे हैं, उसके स्वाद में भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर स्वादिष्ट वो मुझे लगा। हम किसी से मिल रहे हैं, भजन छूट गया, इसका मतलब भजन से बढ़कर के वो हमारा प्यारा हुआ। ये सावधानी। यदि किसी कारण से थोड़ी असावधानी से थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए भजन रुका, तो उसको इतना कष्ट होता है जैसे किसी का दम घोटा जाए तो कैसा लगेगा। सांस और मुंह बंद कर दिया जब कैसा लगेगा। इसलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती है, ऐसे हृदय जलने लगे। एक क्षण हो गया, प्रभु का नाम छूट गया, अब उसको असहनीय हो गया। वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया जिससे भजन छूटा, अब भूल करके भी ऐसा नहीं होने देंगे। उसे ऐसी व्याकुलता होती कि वो भजन छोड़ ही नहीं सकता। तद स्मरणे परम व्याकुलते थे, वो परम व्याकुलते थे। देखो, हम शरणागत जन हैं, व्यर्थ के कामों में अपने इस प्रियालाल का भजन छोड़ देते हैं। व्यर्थ के, न लोक के लायक न परलोक के लायक, ऐसी क्रियाओं में, ऐसे दर्शन में। आप टीवी देख रहे हैं, ना लोक में तुम्हारे काम आएगी न परलोक में काम आएगी। क्या टीवी देखने से पेट भर जाएगा तुम्हारा? टीवी देखने से तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा क्या? टीवी देखने से तुम्हारा हृदय पवित्र होगा क्या? आप और भी गेम, ताश, जो भी, जैसे इतना समय व्यर्थ नष्ट करते हैं लोग। अब मान लो आप, पहले पुराने जमाने में 10-20 लोग बैठ के ताश खेल, अब तो मोबाइल समर्थ है, किसी की जरूरत नहीं, लगे हैं उसे। अंतर्मुख कब हो गए भैया? कब अपने हृदय बिहारी प्रभु को अपने हृदय में देखने की? बाहर तो तुम्हारी दृष्टि पूरी मोबाइल में है। हर चीज अब इतनी बहिर्मुख वृत्ति हो गई कि 5 मिनट एकांत शांत आंख मूंद के नहीं बैठ सकते। अगर 5 मिनट भी है तो मोबाइल में लग गए। आप कहां के पथिक हो, आप कहां पहुंच रहे हो, ये तो ध्यान दीजिए। आपके चिंतन को घसीटने के लिए, आपको बहिर्मुख करने के लिए माया ऐसे यंत्र भेजेगी, व्यक्ति भेजेगी, पदार्थ भेजेगी, घटना भेजेगी। आपको अंतर्मुख रहना है। तदस्मरणेन व्याकुलते थी। आप तो आनंदित हो रहे हैं विस्मरण करके, तो आप शरणागत हैं। पहले ही लक्षण में आप फेल हो रहे हैं। जब हम भजन का ये स्वरूप समझते हैं, नित्य निरंतर भजन करने का प्रयास करते हैं,
तो भगवान हमारे चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर भजन होने लगता है। ध्यान दीजिए, जब हम नित्य निरंतर भजन करने के लिए व्याकुल होते हैं, अभ्यास में तत्पर होते हैं, प्रभु से रोते हैं कि देखो हम इन भोगों में परास्त हो रहे हैं, आपका चिंतन छूट जाता है, तो वो कृपा करते हैं, चित्त में ऐसी सामर्थ्य देते हैं। चित्त के अधिष्ठात्र देवता भगवान वासुदेव श्री कृष्ण है। वो चित्त में ऐसी सामर्थ्य दे देते कि निरंतर चिंतन होता। मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। अब प्रभु के सिवा कोई कल्पना ही नहीं उठती। जैसे जो इस प्रथम सोपान पर नहीं खड़े हैं, वो उपासक देखें, मन एक रचना करता रहता है फालतू की, कभी भयावह, कभी सुखद, कभी भोगों की, कभी वो चलता रहता है। बस इसी को तो नष्ट करना साधना है, इसी को रोक देना साधना है, उसमें भागवतिकता भर देना साधना है। जब चित्त में प्रभु ने सामर्थ्य दी तो अब चित्त में कोई कल्पना ही नहीं, मनोराज्य ही नहीं होता। इतनी गुंजाइश किसी एक वृत्ति में भी नहीं रह गई कि क्षण भर के लिए वो प्रभु को भूल जाए, किसी और से अपनापन कर सके। बस जहां ऐसी प्रथम भजन की स्थिति आई, अब उसके अंदर ऐसा त्याग बढ़ता है। जो हम लोग परेशान हैं, ये भोग, ये विकार हमें परेशान करता है, ऐसा त्याग बढ़ता है। कई बार कहा गया है ये बात, त्रिभुवन विभव हेतवे प्यकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिभिर विमृग्यात न चलति भगवत पदारविंदा लव निमेषार्धमपि यह स वैष्णवाज्ञा। बड़े बड़े महापुरुष जिनकी खोज करते रहते हैं, जिन भगवत पादारविंदों की प्राप्ति के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करते रहते, प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ऐसे त्रिलोकीनाथ भगवान श्री हरि के जो स्मरण में इतनी महत्व बुद्धि रख दिए हैं कि त्रिलोकी के संपूर्ण वैभव के देने पर भी वो आधे पल के लिए, आधे क्षण के लिए भी प्रभु का चिंतन नहीं छोड़ते। वही महाभागवत है, इस कोटि का, त्रिलोकी की संपत्ति, त्रिलोकी। दूसरा सोपान शरणागत भक्त का। पहला भजन, ऐसा नियम निष्ठ भजन, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, हर सब। ये पहली शरणागति की सोपान स्थिति। शरणागति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं, आप समझ लो। पहली सोपान स्थिति, बस अगर एक भी आ जाए तो सब अपने आप आ जाएंगे। एक भी पकड़ लो, नियम निष्ठ होकर एक बात पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। अब एक उपासक बोले कि किसी संत भगवान ने कहा है कि भगवान तो बड़े ठाठ बाट से रहते हैं और सुबह तक सोते हैं, तो अब आप कहते हैं कि 2 बजे जग जाओ, 4 बजे जग जाओ। भगवान को जब सोने के लिए दिया गया तो हम तो उनके बच्चे हैं, हम भी सोते हैं 8-9 बजे तक। आप तो ऐसा कहते। प्रश्न किया था एकांतिक में, नींद जो होती है ये तमोगुण जनित होती है, भगवान त्रिगुणातीत है। अरे बावरे, भगवान का भजन करने वालों को नींद नहीं परास्त कर सकती। तमोगुण जितना अधिक होगा उतने नींद तुम्हें परेशान करेगी। भगवान का भजन त्रिगुणातीत है। ऐसा नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें ऐसा महसूस हो कि मैं कमजोर हूं। नाम बल, श्री हरिवंश नाम बल रहा, हरिवंश नाम बिसरे न छिन, श्री हरिवंश सहाय बल। हरिवंश भरोसे भय निडर नित गर्जत हरिवंश बल। ये देखो, 8 पैर हमारे हैं, इसलिए हम 8 पैर की पूरी वृत्ति सेवा में लगे। इसलिए नहीं जानते हो, देखते देखते कल्प बीत जाते हैं। दोनों युगल सरकार ऐसे देखे, मुस्कुराए, कितने समय तक कल्प व्यतीत हो गए। यहाँ राजभोग, श्रृंगार, शयन भोग सब 4 घंटों में।
एक एक लीला में कल्प के कल्प व्यतीत, वन विहरण हो कल्प के कल्प व्यतीत हो गए। गलबहियां दिए हुए कुंज निकुंजों में विहरण कर रहे हैं प्रिया। हमारी अष्टपहर है हमारी इस मृत्यु लोक में, इसलिए हमारे 8 पहर प्रभु में समर्पित हो, तो वैसी दिनचर्या महापुरुषों ने बताई। हम नींद लेते हैं इसलिए हम प्रिया प्रीतम को भी शयन कराते हैं। अब बोले प्रिया प्रीतम सो रहे हैं, हम कैसे राधा बोले, वो तो जग जाएंगी ना। जग जाएंगे, नाम कीर्तन नहीं बोलना, जग जाएंगे ना प्रिया प्रीतम। एक भाव स्थिति के जब पहुंच गए तो उसमें आप ये बात समझेंगे। अभी आप प्रभु को लेकर के इस बात में नहीं कि प्रभु बड़े ठाठ बाट से रहते हैं, तो हम भी बड़े ठाठ बाट से रहें और खूब सोएं, खूब खाएं पिए, तो वैसे ही विषय में आसक्त थे और आसक्त हो गए। देखो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा, बातों से नहीं होगा। अब संतों की मस्ती होती है, कौन संत किस स्थिति में कहाँ क्या बोलता है, उसकी एक अपनी महिमा है और तुम उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। बोले अब हम थोड़ी भजन करते हैं, हमारा भजन भगवान करते हैं, खुद करते हैं, राम करते हैं। अब कितनी ऊंची स्थिति, आपको यही बोलोगे तो बोले थे एक संत, अब हमें भजन नहीं करना हो तो राम हमारा भजन करते हैं, तो ठीक है। आप पहले जिस मार्ग में चलना है उस मार्ग को समझिए। बड़े बड़े महापुरुष बड़ी ऊंचाई से बात करते हैं। अब जो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल है, किसी को आचरण का बल है, जितेंद्रियता, संयम, नियम आदि, पवित्रता, व्रत आदि। हमको तो इन सब का कोई भरोसा नहीं, एकमात्र महारानी जी के गोरे चरणों का भरोसा। पैर पसार के आराम से सो रहा हूं, सो रहे हैं कब, सोवत पाव पसार, तमोगुणी वृत्ति में थोड़ी, भरोसे पे निश्चिंत हो जाना, ये संबोधन है। हमें भजन का भरोसा नहीं, पता नहीं मूर्छित हो छूट गया तो, अभी मूर्छित हो गए तो उस समय भी गोरे चरणारविंद का संबंध हमें श्री जी की प्राप्ति कराएगा। संबंध का विस्मरण नहीं होता, संबंध से ही आगे की योनि प्राप्त होती है। समझो, जो संबंध लेकर मूर्छा हुई वही जागरण पर आपको अनुभव में आएगी। ऐसे ही जो संबंध लेकर आप मरे वही आगे आपको अगली योनि में पहुंच। तो हमारा संबंध है लाडली जू से, तो हमारा संबंध लाडली जू की प्राप्ति करे। ये कितनी ऊंची स्थिति में बात कर रहे हैं। वहां पहुंचने के लिए प्रथम सोपान, अब द्वितीय सोपान। हमारे प्रभु ही सब रूपों में हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं, शरणागति। जिसे कह लिया कि हम तो शरणागत हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, अब तो प्रभु योगक्षेमम भाव में हम। तुम भोगो विषय मनमानी पापाचरण करो, मनमानी करो, और जब कहीं तुम पर शासन करने की बात आवे कि आप अपना सुधार के, तो बोले शरणागत हैं। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। प्रभु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो मेरा जो कुछ भी है वो सब प्रभु से ही हो रहा है। अपने मनमानी आचरणों की पुष्टि करने के लिए विशुद्ध स्थितियों के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये चालबाजी मत करो, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सीधे चलो तो पहुंच जाओगे परमानंद स्वरूप प्रभु के पास। समस्त संसार प्रभु से उत्पन्न हुआ है, प्रभु में ही निवास कर रहा है और प्रभु में ही लीन हो जाएगा। ये उत्पत्ति स्थिति और विनाश की जो लीला है, इसमें विकृति दिखाई देती है, पर लीला पुरुषोत्तम भगवान इसमें समान भाव से विराजमान है। भगवान गीता जी में, अन्य शास्त्रों में, संतों के अनुभव में इसी रूप में आए हैं। केवल पहले प्रभु ही थे, मध्य में प्रभु ही हैं, बाद में प्रभु ही रहेंगे, बीच में जो दिखाई दे रहा है सब प्रभु ही हैं, पर हम जान नहीं पा रहे। दूसरे में कह रहे हैं कि जब आप भजन करोगे तो ये स्थिति, दूसरा सोपान अपने आप आ जाएगा। क्या? सब मेरे प्रभु हैं। जिनके द्रग हरि रंगी रंगे, ही हरि रहे समाए, नभ जल अवनि अनिल अनल, सब में श्याम दिखाए।
कही न जाए मुख सो कछु, श्याम प्रेम की बात, नभ जल थल चर अचर सब, श्याम ही श्याम लखात। को काशों के ही विधि कहा, कहे हृदय की बात। हरि हेरत ही हरि गयो, हरि सर्वत्र लखात। हरि हेरत ही हरि गयो, तो हरि सर्वत्र लखात। पहला सोपान निरंतर भजन। जब निरंतर भजन होने लगता है तो हमारे सब यंत्र पवित्र हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जगत में प्रभु के सिवा कुछ नहीं है, ऐसा अनुभव होने लगा।